स्वागत है आप सबका। और आप सबका स्वागत करते मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बड़ा एक छोटे अवधि का वीडियो है, यानी कि 11 फरवरी को 2025 को बुद्धदेव महाराज कुंभ राशि में जाएंगे, जहां उनके मित्र शनिदेव पहले से विराजमान हैं। दोनों में युति होगी और उसके बाद क्या होगा, ये कहानी समझने योग्य है क्योंकि ये 11 से 27 तारीख तक ही वहां रहने वाले हैं। फिर आप सोच रहे होंगे इतना इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हर बार ही होता है। देखिए, इस बार जब ये हो रहा है उसके बाद शनि और बुध दोनों साल 2052 में इसी राशि में पुनः एक बार मिलेंगे, क्योंकि अभी शनिदेव चेंज कर जाएंगे, 29 तारीख को मीन में चले जाएंगे और फिर वापस उन्होंने आना है इतने साल बाद। तो 2052 में ये युति बनेगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए 11 फरवरी से लेकर 27 तक तो रहेंगे शनिदेव के साथ। फिर उसके बाद 27 फरवरी को जब बुधदेव महाराज मीन में चले जाएंगे तो ये नीच हो जाएंगे। और बुध क्या है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा बिजनेस, हमारी वाणी, हमारी बेटियां, हमारी बुआ बहन माँ, सब बुध है। तो नीच होने से पहले जब ये शनि के साथ जाएंगे, खासकर अगर आप बुध की किसी महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं या शनिदेव की गुजर रहे हैं किसी न किसी दशा से, तो क्या रिजल्ट आप सबके लिए रहने वाला है, एक एक करके हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम एरीज वालों से, यानी कि मेष वालों से। इनके लिए कहाँ रहने वाला है ये जो मिलन रहेगा, 11वें ही घर में रहने वाला है। बहुत ही सुंदर योग ये है। देखिए, बुध महाराज इनके लिए तीसरे और छठे घर के मालिक होके शनिदेव के साथ 11वें घर में आ रहे हैं। यानी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी सेल्स पिच के द्वारा, अपनी सेल्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों की हेल्प के द्वारा, अपनी कॉम्पिटिटिव एनर्जी के द्वारा, ये शनि देव जो कर्म कारक ग्रह है, जो पहले से अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, गेंस के घर में बैठे हैं, वहां इनके लिए गेंस का ये टाइम रहेगा। सोसाइटी में ये ऐसी कम्युनिकेशन करेंगे, ऐसी बातचीत करेंगे कि सबका मन मोह लेंगे। और ये सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन ये जो है समय है, क्योंकि थर्ड हाउस हम सोशल मीडिया देखते हैं और 11th हाउस हमारा सोशल नेटवर्क है, सोशल सर्कल है, हमारे आसपास के लोग हैं। और कर्म ग्रह जो शनि है ग्रह और बुध महाराज जो बिजनेस हैं, दोनों यहाँ पर इकट्ठे आ गए हैं। हालांकि छठे के मालिक भी हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, थोड़े से चैलेंजेस भी आएंगे, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी डालना पड़ेगा। हालांकि शनि की पोजीशन बेहतरीन है, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से हिलने वाले हैं, इसलिए युति जो है ये एक अच्छी युति है। आपको और अच्छे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, एक अच्छे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को समझेंगे, आपके साथ आगे चल के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करने की स्थिति में भी वो रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल गेन्स आपको होने वाले हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि वो फाइनेंशियल गेन आपके लिए स्टेडी रहेंगे, यानी एकदम मजबूत बेस वाले होंगे, लेकिन थोड़े स्लो होंगे, एकदम तेज नहीं होंगे। शनिदेव का काम बहुत ज्यादा तेज नहीं होता है, तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, स्लो होंगे लेकिन स्टेडी होंगे। तो 11 तारीख से 27 तारीख तक ये बेहतरीन मौका है आपके लिए। इससे पहले कि बुध महाराज अगले घर में जाके नीच हो जाए 12वें घर में, फिर आप खर्चों से परेशान हो जाए, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी है वैसी है, उससे पहले आप फटाफट से इन 16-17 दिनों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मौका आपको मिलने वाला है, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल्स के जरिए, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के जरिए आपको सहयोग मिलने वाला है और पैसा अच्छा आप कमाने वाले हो। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुध महाराज के नीच होने से पहले पहले सभी शुभ काम कर लीजिए, फिर आप आराम से थोड़ी देर, क्या होता है कि जब कोई ग्रह नीच होता है और हमारे लिए फेवरेबल स्थिति में ना हो, तो हमें थोड़ा सा कई बार इंतजार भी करना पड़ता है, तो हमारे काम टले नहीं, पहले थोड़ा एडवांस में भी हम प्लान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बुध और शनि यहाँ पर इकट्ठे हैं और बुध यहाँ पर 11वें घर में भी हैं, तो अगर आप इस समय में विष्णु सहस्त्र नाम का जो है जप करें, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। शनिदेव महाराज बुध महाराज के साथ, जो कि 11 तारीख को बुध महाराज शनिदेव को ज्वाइन करेंगे टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए उनके 10वें घर में। अब इनके लिए जो बुध महाराज हैं वो दोनों बेहतरीन घरों के मालिक हैं। हालांकि दूसरा घर बेशक मार्केश है, लेकिन वो हमारी वेल्थ, हमारी फैमिली भी है, हमारी स्पीच भी है, तो ये वहां के मालिक हैं। और 5th हाउस हमारी स्किल्स के मालिक हैं। और कहाँ जा बैठे हैं, शनिदेव के साथ 10वें घर में, जो हमारा कर्म का घर है। अब पहले तो आप समझ लीजिए कि दूसरे घर का वेल्थ का मालिक जहां भी बैठेगा वो वेल्थ क्रिएट करेगा।
तो आपको यहाँ से वेल्थ क्रिएट होगी अपने कर्म के ज़रिए, अपने बिज़नेस के ज़रिए, अपने प्रोफ़ेशन के ज़रिए, आपकी स्पीच उसमें मेजर रोल प्ले करेगी, आपकी फैमिली बिज़नेस है तो और ज़्यादा वो ग्रो कर सकता है और अच्छे तरीके से चल सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ भाग्य के मालिक होके एक कदम आगे बैठे हैं। बहुत अच्छा समय है ये, पूरा लाभ लेने का इस युति का 2052 में उसके बाद ये बनेगी इसी राशि में दोनों की युति। दोनों अच्छे मित्र हैं, सहयोग करते हैं एक-दूसरे के साथ। शनि अगर कर्म है तो बुध हमारे बिज़नेस है, हमारी बुद्धि है। तो यहाँ पर एक कर्म का और एक इंटेलेक्चुअल जो ग्रह है बुध उनका यहाँ पे मिलन हो रहा है। तो इस वक़्त नई ऊँचाइयाँ आप अपने बिज़नेस में, फैमिली बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में, अपनी जॉब में यहाँ पर छूने वाले हैं। प्रॉफ़िट्स अच्छे खासे आपको होने वाले हैं और क्योंकि बुध यहाँ पर पंचम घर के भी मालिक हैं, जो कि आपके स्किल्स के आपके यहाँ पर घर है। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन और स्किल और आपका लक इसे भाग्य की हम कह देते हैं, वो भी अब पूरा जो है वो साथ देगा वहाँ पर शनिदेव के साथ मिलकर। तो आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स के ज़रिए चीज़ें करने में देखिए ना आपकी सेल्स बढ़ेगी या आपकी वर्क पे एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? जब आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आप और अच्छी स्किल्स का अपना इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टअप कोई आपका है तो वो आपको अच्छा चलने वाला है। अच्छा यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं और वो इस एज ग्रुप में है जो आपके साथ सहयोग कर सकते हैं आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में, तो वो आपको उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, 5th हाउस वो भी है, उनका भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। कुल मिला के पूरे परिवार का आपको सहयोग मिल रहा है यहाँ पर अच्छा प्रोफ़ेशन चलाने के लिए, अच्छी वेल्थ गेन करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक ऐसे 17 दिनों में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरा सहयोग भी मिलने वाला है, हार्ड वर्क के ज़रिए आप अपने रिलेशंस भी बनाएँगे और अच्छे यहाँ पर आप जो है अपने करियर में ग्रोथ भी हासिल करने वाले हैं। तो बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और ख़ासकर जो लोग टीचिंग में हैं, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन समय यहाँ पर रहने वाला है। कोई आप नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं या चला रहे हैं, तो आपके लिए उत्तम ही उत्तम कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम में है, बुध से हम डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन समय ये रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। जेमिनी, जेमिनी वालों यानी कि मिथुन वालों के लिए शनिदेव और बुधदेव का ये मिलन 9वें घर में हो रहा है। बुध यहाँ पर 11 तारीख को जब आएँगे, तो वो लगन के मालिक होके आएँगे, चतुर्थ के मालिक होके आएँगे। और यहाँ पर आप देखिए कि शनिदेव यहाँ पर अष्टम और नवम के मालिक होके अपनी मूल त्रिकोण में बैठे हैं। अब एक बात तो तय है कि अष्टम का मालिक यहाँ पर बैठा है तो पिछले बहुत देर से आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे, बड़े बदलाव आए होंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव में बहुत बड़ा रोल आपके पिता या आपके गुरु का रहा होगा। अब यहाँ पे आपको भाग्य के ज़रिए बड़ी हिडन चीज़ें, बड़े हिडन गेन्स प्राप्त हुए होंगे। अब बुध महाराज यहाँ पर आ गए हैं, लगन का मालिक, भाग्य का मालिक, सबसे इम्पोर्टेंट घर, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो है लगन का मालिक है, वो यहाँ पर भाग्य में जो ग्रह शनिदेव भाग्य के ही मालिक होके स्थित है, उनके साथ आके बैठ गए हैं। तो ज़बरदस्त आपके भाग्य में उछाल यहाँ पर मिलने वाला है। ये 11 से 17 27 तारीख तक का जो समय है 17 दिन, आपके लिए एक बड़ा अच्छा समय है ये गेन्स कमाने का, लंबी यात्राओं के लिए, भाग्य से पैसा कमाने का, सुख प्राप्त करने का, घर से कहीं दूर एक घर बनाने का और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात का बस ध्यान रखना है कि शनिदेव के हाथ में क्योंकि भाग्य की चाबी है, तो ये चाबी लगती तभी है जब आपका हार्ड वर्क भी उसमें इंक्लूड हो जाए। क्योंकि आपके ये चतुर्थ का मालिक भी यहाँ पर आ रहा है इसलिए मैंने कहा घर से दूर एक कहीं घर बनाने की आपकी जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके माताजी का आशीर्वाद भी आपको मिलता दिख रहा है। सो माता, पिता, पितरों, गुरु का सबका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है और कहीं आप शनि और बुध की दशा से या शनि की दशा से या बुध की दशा अंतर्दशा कोई भी ऐसी चीज़ से आप गुज़र रहे हैं तो इस वक़्त ये 17 दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। बेहतरीन समय आपके लिए रहेगा, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। एक बात बस आप याद रखिए कि बुध जो हैं फिर 27 तारीख को नीच हो जाएँगे, लगन का मालिक नीच होगा, प्रोफ़ेशन के घर में जाके वहाँ पे क्या रिज़ल्ट्स रहेंगे, हम इसके लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं सेपरेटली, लेकिन उससे पहले आपको तैयार हो जाना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इकट्ठी करनी है, बहुत सारा धन, गेन्स चीज़ें आपको कमानी है ताकि नीच वाले समय में अगर कुछ ना भी किया जाए या थोड़ा शांति से बैठा जाए तो कोई बात नहीं, उस वक़्त हम कोई डिसीज़न्स नहीं लेंगे।
पर इस वक़्त यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं मिलने की पूरी संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। और बुध और शनि यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं, तो अगर आपको इनका और आशीर्वाद चाहिए क्योंकि जो शनि हैं उनको हम बुज़ुर्ग लोगों का भी कारक मानते हैं। तो इस वक़्त अगर आप पितरों का आशीर्वाद लें, सुबह उठ के रोज़ दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद आप माँगे अपने पूर्वजों का। अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेकर आप कोई भी बिज़नेस की शुरुआत करें या घर से निकले। लंबी यात्रा अगर आपको करनी है तो गुरु स्थान पे अगर आप जाएँ और उनका आशीर्वाद लेके आप काम करें, तो आपके लिए जो है ये एक बेहतरीन समय यहाँ पर रह सकता है। हालाँकि जो लोग रिसर्च के फ़ील्ड में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्योंकि रिसर्च के मालिक शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं नवम घर में हायर एजुकेशन में। अगर आप रिसर्च से रिलेटेड किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बुध जो पढ़ाई का कारक है वो भी यहाँ पर है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन समय जो है वो हो सकता है क्योंकि चतुर्थ का मालिक यहाँ पर आके बैठा है बुध और रिसर्च के साथ यानी घर से दूर कहीं आप जाकर कहीं रिसर्च करने की सोच रहे थे, तो वो अपॉर्च्युनिटी भी आपको यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। कर्क कर्क वालों के लिए जो ये बुध महाराज हैं, ये 11 तारीख को गोचर करके अष्टम घर में आ जाएँगे, जहाँ शनिदेव पहले से विराजमान हैं और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि शनिदेव यहाँ पर सप्तम और अष्टम के मालिक होके बैठे हैं। अष्टम का मालिक मूल त्रिकोणस्थ है और सप्तम का मालिक भी यहाँ पे आ गया है। यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेज़ में तो हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स की शेयर्ड रिसोर्सेज़ में तो जो बढ़ोतरी है वो हुई होगी, सडन गेन्स भी हुए होंगे। हो सकता है कि इन-लॉज़ के ज़रिए कुछ आपको प्राप्त हुआ हो, इनहेरिटेंस में कुछ मिला हो। अब यहाँ पर 12वें का मालिक जो आकर बैठा है, तो विपरीत राज्यों की स्थिति तो बनी है। इसमें कोई शक नहीं है। 12वें का मालिक यहाँ पे आके बैठ गया और थर्ड हाउस के मालिक भी यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको इस वक़्त अगर और गहन रूट्स के ज़रिए क्योंकि अंडर द अर्थ ये हाउस है, ये बहुत गहरा घर है। अगर आपको यहाँ पर कुछ और प्राप्त करना है अपनी पार्टनरशिप में, अपने इन-लॉज़ के ज़रिए या सडन गेन्स आपको पाने हैं या फिर आप सर्जरी के फ़ील्ड में हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं या फिर आप सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर आपको उसमें कुछ और पाना है और गहन पाना है, तो इस वक़्त आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी करेज, अपनी ब्रेवरी का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी ऑनेस्टी के साथ और वो भी डिसिप्लिन के साथ क्योंकि शनिदेव खुद यहाँ पे विराजमान है। तो जब आप पूरी ऑनेस्टी से काम करेंगे, तब आपको यहाँ पर लाभ मिलेंगे। बस आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है, वो आप अत्यावश्यक ध्यान रखना चाहिए आपको और रखेंगे भी मुझे लगता है। वो ये है कि एक तो आपके कम्युनिकेशन के घर का मालिक यहाँ पर आ रहा है सीक्रेट हाउस के उसमें। तो आपको अपने कम्युनिकेशंस, अपने एफर्ट्स और अपने करेज के विषय में किसी से कहना नहीं है मैं ये कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आपको गुप्त रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए, करेज आपका अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसका सब जगह आपको बखान करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो 12वें घर के मालिक होके भी बैठे हैं और यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन का ये घर है, तो आपको कहीं न कहीं लेट गो सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि मेरे साथ कोई बुरा कर गया, तो कर गया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना है और अगर आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है, तो अपने हाथ जोड़ के भगवान से कहना है, आप उसका भी अच्छा ही करना। ऐसे ही आपने करना है, लेट गो अगर आप माफ़ करना सीख गए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 12वें घर से रिज़ल्ट चाहिए, तो माफ़ करना तो आपको सीखना पड़ेगा। चैरिटी अगर यहाँ पे आप करते हैं, तो आपको वो गुप्त रखना पड़ेगा। गुप्त दान के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप योगा मेडिटेशन में इस वक़्त जाते हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन समय है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जीवन में, अब हमारे शरीर में ही सब कुछ है। अम, आप जो पावर्स आपके बीच में है, वो आपके शरीर में है, उसको कैसे अपने सभी चक्रास के ज़रिए एक्टिवेट करना है, वो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। मतलब भगवान ने इसमें सब कुछ एनरोल करके भेजा है, सिर्फ़ हमें उसे एक्टिवेट करना है और उसके लिए योगा और मेडिटेशन से बढ़िया जो टाइम है, वो नहीं हो सकता। वो आप करेंगे अगर क्योंकि 12वें और अष्टम घर का मिलन यहाँ पे हो रहा है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और आपको गुप्त रहना है अपनी सभी चीज़ों को लेकर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, इनहेरिटेंस आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन सब कुछ आपको शांति से, किसी को पता भी नहीं लगे कि आप कुछ कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर आपको इस वक़्त करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कर्क वालों को भी भगवान करे आपके भी सारे काम जो हैं वो पूरे हों।
लियो, सिंह। सिंह वालों के लिए 11 फरवरी 2025 को बुधदेव महाराज जो है आपके सप्तम घर में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव महाराज पहले ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 ढाई साल में आपने अच्छी तरक्की की होगी, अच्छा आपका उसमें राइज हुआ होगा। अब यहाँ पर आपके लिए शनिदेव कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि आप जो सिंह लग्न वाले हैं वो भी पूरी दुनिया की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, तो शनिदेव ने आपके साथ अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या है, 11 तारीख को आपके लिए 11वें घर के मालिक सप्तम घर में आ रहे हैं, गेंस का मालिक पार्टनरशिप और सप्तम घर में आ रहा है। तो जो भी आपके पार्टनरशिप बिजनेस, जो भी आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, उसमें अब आपको बेहतरीन गेन मिलने की संभावना है। ये घर क्योंकि बड़े भाई बहनों का भी है, उनका भी यहाँ पर अब क्योंकि आ रहा है साथ, तो डेफिनेटली आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके जरिए भी आप बिजनेस में लाभ कमाने वाले हैं, अच्छी ग्रोथ आप करने वाले हैं। विशेष आपकी पूरी होने वाली हैं। जिनकी सेकंड बेबी को लेके विशेष थी वो पूरी हो सकती हैं। कोई शादी को लेके विश थी और आपकी सप्तम घर से रिलेटेड कोई दशांतर दशा भी आ रही है, वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि बुध यहाँ पर आ रहे हैं और ये बिजनेस का ही घर है, तो आपके लिए बिजनेस में ग्रो करने का एक अच्छा, एक बेहतरीन मौका यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और शनि जैसे ग्रह पहले ही वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और आपके लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह इसलिए हैं कि भले ही उपाच्य स्थान 11वें घर के मालिक है, ये आपके जो सेकंड हाउस है जिसे मार्केश कहते हैं उसके मालिक है, लेकिन वो वेल्थ का भी घर है ना, हमने तो पॉजिटिवली सोचना और देखना है। वेल्थ का मालिक भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर एक वेल्थ भी क्रिएट होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो वेल्थ आप वाइफ के साथ मिलके कहीं पर कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ लेने की संभावना बन रही है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। तो गेन्स और वेल्थ का मालिक दोनों मिलके आपके सप्तम घर में आ रहे हैं, तो बिजनेस ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, तो आपके लिए ये एक अच्छा समय है। और आपके पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आपके लिए अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं, फाइनेंस अच्छा बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि मैरिज की जो संभावना है, अब वो इच्छा वाला घर यहाँ पे आया है, वो तो करवाएगा, या तो मैरिज बहुत ज़्यादा पहले डिले हो गई होगी या अभी डिलेड मोड में है, तो हो सकता है कि इन दिनों में कोई बात बने, सब्जेक्ट टू कि सप्तम घर के कोई ग्रह की दशा या फिर सप्तम घर पे दृष्टि अगर आ रही हो गुरु की या शुक्र की या मंगल की, जो मंगल करने वाले ग्रह हैं जो शादी कराते हैं, तो वो भी काफी हद तक पॉसिबल है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप भी अपनी वाइफ के साथ बैठ के अगर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें और मंदिर में जाएं, भगवान शिव को जल अर्पण करें, तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन समय ये रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्गो यानी कि कन्या, कन्या वालों के लिए बुधदेव महाराज जो हैं वो छठे घर में आएंगे। छठे घर में जब बुध आएंगे तो वो आपके 10वें घर के मालिक होके आएंगे और लगन के मालिक होके आएंगे। अब लगन का मालिक छठे घर में आ जाए, इसे हम बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वहां जाकर वो कमजोर हो गया। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि वो क्योंकि वहां पर शनि के साथ जा रहे हैं, और अगर आप छठे घर से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में, आप हेल्थ केयर में हैं, आप कहीं पैसा उधार देते हैं, ऐसे किसी बिजनेस में हैं, मनी लेंडिंग में हैं, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप जॉब में हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, कोई बात नहीं है। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि छठे घर में जब लग्नेश आता है, तो हम कहते हैं कि आप चूक मत कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, ऑनेस्टी से रहिए, आप प्लान बना के चलिए, शेड्यूल बना के आप काम करिए, तब आपके लिए चीजें जो है वो रिजल्ट लेके आने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर 10वें घर के मालिक भी बुध महाराज है और यहाँ पर वो आ गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो जब आए हैं तो आपके लिए इस वक्त बॉस अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराएंगे जॉब के लिए। जॉब में आपकी अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई देती है। और शनि यहाँ पे क्योंकि कर्म कारक शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, बहुत सारे कंपटीशंस में आप पहले भी विजय रहे होंगे, बहुत सारी जॉब आपकी पहले भी अच्छी चल रही होगी, आपको कोई हराने वाला नहीं होगा वर्क प्लेस पे। लेकिन अब उसमें क्योंकि तड़का लग गया बुध महाराज का भी, और शनि के मित्र हैं वो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें कंडीशन एक ही है, हालांकि आपका दिमाग भी इस वक्त, मैंने कहा ना, शनि जब से यहाँ बैठे हैं आपको जॉब प्रोफेशन में कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा होगा। अब देखिए दिमाग के मालिक, पंचम घर के मालिक भी शनि वहां पर बैठे हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि बुध क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। किसी डिस्प्यूट या डेट में आपको नहीं जाना है,
ऐसी एक संभावना भी बन सकती है। आपको उसको अवॉइड करना है। डेट आपको नहीं लेना है, लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड आप कोई डेट सोच रहे थे, आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आगे कोई डेट लेना चाहते हैं, तो ऐसी जो है संभावना वो बन सकती है। लेकिन अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, आप मेडिसिन की फील्ड में, आप डॉक्टर हैं, आप मनी लेंडिंग के फील्ड में, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप हेल्थ केयर में हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए एक अच्छी एक अप्रोच जो है वो साबित हो सकती है। हालाँकि क्योंकि बुध यहाँ पर लगन के मालिक है, इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब का ध्यान क्या रखना है कि एक तो आपको सुबह टाइम से उठना है, रूटीन बनानी है, शेड्यूल फ़ॉलो करना है और आप अगर सुबह हर रोज़ हरा चारा गाय को अगर आप खिला दें, बेहतरीन। अगर आप जो बुजुर्ग औरतें हैं आपके घर की, वो मासी है, बुआ है, माँ है, अगर बहनें हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके चरण छू के आप निकलें और बुध और शनि का ये जो है मिलन है, तो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं, वो यहाँ पर अच्छे रह सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। लिब्रा। तुला वालों के लिए शनि महाराज जो है वो पंचम घर में बहुत देर से गोचर कर रहे हैं। अब 11 तारीख को बुध महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। दोनों का यह संयोग यहाँ पर बनने वाला है और देखिए बुध यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। बुध यहाँ पर जो है वो 9वें घर के मालिक होके आए हैं। तो समझने की ज़रूरत ये है कि दोनों अलग-अलग घरों के मालिक होने के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट क्या है? पहला रिजल्ट, अगर हम 9वें घर के मालिक के तौर पे देखें, तो 5वां घर 9वें से 9वां है। भाग्य उदय आपका दिखाई देता है, पिता और पितरों का आशीर्वाद दिखाई देता है। फ़ॉरेन में एजुकेशन आपकी 12वें और 9वें दोनों घरों के हिसाब से दिखाई देती है। अब्रॉड में एजुकेशन दिखाई देती है। 9वां घर का मालिक वहाँ पर आके आया, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य उदय होगा, बच्चे अच्छा करेंगे पढ़ाई में, अगर आप पढ़ाई की एज में हैं, तो आप भी अच्छा करेंगे। लव रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी-अच्छी रहेंगी। अब क्योंकि वो 12वें घर के मालिक भी वहाँ पर होके आए हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपना स्टमक, अपनी गट हेल्थ, अपने लीवर का जो हेल्थ है उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खर्चों के घर का बीमार वहाँ पर जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स के घर के जो मालिक हैं, वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं आपके पेट वाले घर पे। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्थिति से भी बचना चाहते हैं, तो अगर आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को दान कर सकें, खासकर किताबें दान कर सकें, बुध पढ़ाई का कारक है, 12वां घर जो है, वो इंडिकेट करता है खर्चों को और 5वां घर हमारे पढ़ाई का घर है, 9वां घर हमारा हायर एजुकेशन का घर है, उसके भी ये मालिक हैं। तो अगर आप किसी की मदद कर सकें, बुक्स के ज़रिए, पढ़ाई में, नॉलेज गेन करने के लिए आप किसी की हेल्प कर सकें, तो यहाँ पर शनिदेव जैसे ग्रह बैठे हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे ही देंगे। आपके सुख में बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, सुख के मालिक होके भी यहाँ पे मूल त्रिकोणस्थ होके बैठे हैं। लेकिन ये भाग्य का मालिक भाग्य में आए अच्छी बात है, लेकिन 12वें को कैटर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको दान पुण्य करना है, उन लोगों को पढ़ाई में मदद करनी है जो सक्षम नहीं है। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है। अदरवाइज़ आपको अपने पेट और अपनी गट हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी लीवर हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये 17 दिन का है सिर्फ़, लेकिन एवरी सिंगल डे इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है आपका अच्छा रहने वाला है, उसमें आप एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपके इस वक़्त बन जाते हैं, तो वो और अच्छे तरीके से जो है चलने वाले हैं। क्रिएटिविटी जो है, वो इस वक़्त आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ी स्लो डाउन रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह से उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उसमें अब अपना इंटेलेक्ट और बुद्धि भी आप इसमें जो है लगाने वाले हैं और भाग्य का साथ तो मिलता नज़र आ ही रहा है। हो सकता है कि इस वक़्त आप आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएँ हायर स्टडी के लिए या उस एज ग्रुप में आप हैं, तो आप भी हो सकता है हायर स्टडी के लिए बाहर जा सकते हैं या बच्चों के साथ कहीं लॉन्ग जर्नी करने का मौका जो है यहाँ पर आपको मिलता दिखाई दे रहा है या अपनी लव और रोमांटिक जो पार्टनर है, उनके साथ आपको बाहर जाने का मौका दिखाई देता है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए भी अच्छा समय रहे। रेमेडी मैंने आपको बता दी है, आप भी अपने बच्चों के साथ बैठ के आधा घंटा लगाएँ, विष्णु सहस्त्रनाम का जप सुनें आप। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए शनि और बुध जो हैं वो चौथे घर में बैठे हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर पहले से बहुत देर से गोचर कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी बनी भी हो। पिछले 2 साल में, 2.5 साल में आपकी प्रॉपर्टी बनी हो। अब यहाँ पर 11 तारीख को बुध महाराज भी आ जाएँगे। बुध महाराज जब यहाँ पर जॉइन करें तो गेंस के मालिक होके जॉइन करेंगे और अष्टम के मालिक होके जॉइन करेंगे। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस आपको मिलने की पुनः संभावना बन गई है। अगर यहाँ पर गेन्स की बात करें तो प्रॉपर्टी के ज़रिए आपको सडन गेन्स हो सकते हैं। ये भी इस वक़्त यहाँ पर जो है वो दिख रहा है कि सडन गेन्स आपको हो सकते हैं।
आप इस वक़्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आप केयरफुल तरीके से अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी। आपको इस वक़्त ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है रेदर देन कि इमोशनल होके आप चीज़ों में चलें, ऐसा नहीं बनेगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर शनिदेव हैं, आपकी मदर की हेल्थ अच्छी रही होगी, सारी चीज़ें ठीक रही होंगी और बुध यहाँ पे अष्टम के मालिक होके आ रहे हैं। तो कई बार सडन चीज़ें जो हैं, वो होती हैं, जो हमें भी समझ नहीं आता है, वो चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स में हो, व्हीकल मैटर्स में हो, आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है या फिर मत चलाइए अभी 17 दिन। या फिर वो मदर की हेल्थ को रिलेटेड आपको कोई थोड़ी-सी चिंता जो है, वो यहाँ पर उजागर हो सकती है। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी मैटर्स, इनहेरिटेंस मैटर्स और गेन्स के मैटर्स और प्रॉपर्टी खरीदने के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ससुराल पक्ष से भी प्रॉपर्टी का लाभ मिलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी स्थिति है स्कॉर्पियो वालों के लिए भी और आप भी अपने घर में अपने माताजी के साथ बैठ के अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या उनके साथ सुबह मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ सुबह भगवान शिव को, क्योंकि शनिदेव बहुत खुश होते हैं जब कोई भगवान शिव की पूजा करता है। और जाइए आप बहुत बेहतरीन आपके लिए ये समय रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये 17 दिन का गोचर जो है आप अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आपके लिए लेके आए। धनु धनु वालों के लिए शनिदेव महाराज बहुत देर से तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, मेहनत कराते हैं, छोटी यात्राएँ कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। हालाँकि इनकी जॉब थोड़ी ऊपर-नीचे रही होगी केतु क्योंकि 10वें घर में है। लेकिन अब यहाँ पर जो है बुधदेव महाराज जॉइन कर रहे हैं इनको, सप्तम घर के मालिक होके जॉइन कर रहे हैं, 10वें घर के मालिक होके जॉइन कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि अब मेहनत कम हो जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। अभी आपका बॉस आपको और टास्क देने वाला है और मेहनत आप करने वाले हो। हाँ, उस टास्क में अब आपकी कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स जो हैं वो ऐड हो जाएँगी और क्योंकि बुध आपके सप्तम घर के भी मालिक हैं, तो इस वक़्त अगर आप बिज़नेस और पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजीज़ अब बना रहे हैं या कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, उसको थोड़ा-सा आपको गुप्त रखना पड़ेगा। हालाँकि जॉब से रिलेटेड आपको हार्ड वर्क यहाँ पे पुनः करना पड़ेगा। आपको और टास्क दिए जाएँगे और जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन का भी क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का और बुध भी कम्युनिकेशन का मालिक है। आप अपने कर्म में इतने अच्छे तरीके से उसका उपयोग करेंगे कि सब कहेंगे कि वाह! क्या बात है। ये बंदा जो कहता है, जो करता है वो बेहतरीन है और आपकी राइटिंग स्किल्स जो अगर इस वक़्त जो है वो और उभर के सामने आ सकती हैं। अगर आप रिसर्च के फ़ील्ड में हैं, तो वो उसमें भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि रिसर्च के मालिक, अष्टम घर के मालिक वहाँ पर आके बैठे हैं। अगर आप मीडिया के फ़ील्ड में हैं, सोशल मीडिया में हैं, आपको थोड़ा-सा बस ध्यान इतना रखना है, कुछ भी ऐसा लिखना नहीं, कुछ भी ऐसा बोलना नहीं, जो आपको जो है मुश्किल में डाले क्योंकि अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आके बैठा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जो है बस ध्यान इतना ही रखना है कि कोई डबल मीनिंग थिंग या ऐसी कोई चीज़ जो किसी को पसंद नहीं आए वो बोलनी या लिखनी नहीं है। हालाँकि कम्युनिकेशन आपको पूरा साथ देगी। शनिदेव महाराज जैसे मजबूत ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, आपको ब्रेवरी दे रहे हैं, हार्ड वर्क दे रहे हैं, जो कि आप हो और बहुत देर से करते भी आ रहे हो। बिल्कुल चिंता न करें, ये 17 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। वैसे भी आप लोगों के लिए तो राहु महाराज यहाँ आ जाएँगे थोड़े महीने में और शनि महाराज मूव कर जाएँगे, आप अपना स्थान परिवर्तन करोगे। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आपके लिए आने वाला समय स्थान परिवर्तन से भरा है, मेहनत से भरा है, लेकिन रिज़ल्ट से भी भरा है। इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। छोटे भाई-बहनों के साथ मिलके अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें, आप सोशल मीडिया पे अगर आप बैठ के यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्रनाम लगा लें और उसे आप गुनगुनाएँ साथ-साथ में उसका आप जप करें, आप मंदिर जाके भगवान शिव को जल चढ़ाएँ, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कैप्रिकॉर्न शनिदेव महाराज आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। लगन के मालिक होके मूल त्रिकोणस्थ होके बैठे हैं। वेल्थ क्रिएट हुई होगी बहुत सारे लोगों की जो साढ़े में नहीं है। अब जो साढ़े में उनकी ना क्रिएट हुई हो तो डेफिनिटली साढ़े में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या क्रिएट होगा? मुसीबतें ही क्रिएट होती हैं। लेकिन यहाँ पर बुध आपके लिए लगन के मालिक के साथ आके बैठेंगे, भाग्य के मालिक होके, तो भाग्य में 4 चाँद लगाएँगे, वेल्थ आपकी बढ़ाएँगे, वाणी में आपकी और गहराई आएगी, वाणी में आपकी और खिंचाव आएगा। आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपको और सुनना चाहेंगे कि बोलिए हम तो सुनना चाहते हैं और यही वाणी आपके लिए और धन भी कमा के देने वाली है। परिवार के साथ आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, आपका समन्वय अच्छा रहेगा और वहाँ से भी आपको जो है वेल्थ क्रिएट होने वाली है। हाँ, शनिदेव आपको हार्ड वर्क ज़रूर करा रहे हैं, सडन चीज़ें भी हो रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं।
पर क्योंकि यहाँ पर छठे घर के मालिक भी बुध हैं और दूसरे घर में आके बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी होगा, वो रूटीन भी होगी, तो मैं आपको जो है रिजल्ट्स दूँगा, गेन्स दूँगा, क्योंकि शनि जैसे ग्रह बैठे हों, हार्ड वर्क तो करवाते ही हैं। और छठे घर का मालिक भी वहाँ पर आके बैठ जाए, तो बिना रूटीन के, बिना डिसिप्लिन के, बिना एनिमीज़ के, बिना हर्डल्स के आपको जो है वो गेन्स नहीं मिलते हैं। आपको अपनी थोड़ी-सी क्योंकि छठे घर का मालिक डिजीज़ेज़ का मालिक वहाँ आके बैठा है, तो थोड़े-से अपने दाँतों का, अपनी माउथ हाइजीन का आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ भी उल्टा-पुल्टा नहीं खाइएगा, दिक्कत हो सकती है। जो भी आपको यात्राएँ करनी है, थोड़ी प्लान करके कीजिएगा, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। हालाँकि पितरों का, पिता का आपको पूरा आशीर्वाद इस वक़्त वेल्थ क्रिएशन में, गुरुओं का आशीर्वाद आपको वेल्थ क्रिएशन में मिल रहा है। वेल्थ आपकी ज़रूर क्रिएट होगी और उसमें आपकी वाणी का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो कुंभ वाले तो वैसे भी, जो कुंभ राशि और लगन दोनों हैं, उनके लिए तो साढ़े भी खत्म हो रही है राशि वालों के लिए। वो तो वैसे ही खुश होंगे कि अगले 2 महीनों में शनिदेव उनको फाइनली रिलैक्स करेंगे। शुभकामनाएँ आपको। और आप तो शनि वाले लोग हैं, आपको पता ही है कि बिना मेहनत के तो आपको एक छोटा-सा एक सिक्का ना मिले ₹1 का, तो ब बाकी चीज़ें तो क्या मिलनी है। लेकिन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच में आ जाइए और अपनी माउथ हाइजीन, अपने उसका ध्यान रखिए। आशीर्वाद आपको मिल रहा है, यहाँ पर भाग्य का साथ मिल रहा है, वेल्थ क्रिएट होगी, फैमिली का साथ मिल रहा है। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप भी अगर बोल-बोल के, गा के आप हनुमान चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप जप करें, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। एक्वेरियस यानी कि आपके तो लगन में ही बुध महाराज आ रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं। लगन के मालिक मूल त्रिकोणस्थ होके काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर पंचम घर का मालिक आ रहा है, अब यहाँ पर अष्टम घर का मालिक आ रहा है। तो 2 अलग-अलग रिज़ल्ट हैं। पहले हम अच्छा-अच्छा सुन लेते हैं। पंचम घर के मालिक यहाँ पर आके बैठेंगे, तो इस वक़्त आपकी पर्सनैलिटी ऐसे उभर के सामने आएगी कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। इस वक़्त आपकी स्किल्स, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग इस तरह से चलेगा कि आपका बिज़नेस, आपकी जॉब और आपका समाज जो है, वो सब जगह जो है आपका लोहा मानेंगे। आप अपने बिज़नेस में, अपनी पार्टनरशिप में इस वक़्त बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने वाले हैं, क्योंकि पंचम घर का वहाँ मालिक बैठेगा और सप्तम घर को भी देखेगा। तो इस वक़्त आप अपने बच्चों को लेके भी कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में भी निखार आ सकता है। अपनी लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो उसमें भी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें होने की गुंजाइश है। वो आप अच्छा समय उनके साथ बिताने का या यहाँ पर दिख रहा है। और पर क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टम घर के भी मालिक है, कहानी अब शुरू हुई है। अष्टम घर हमारे ऑब्स्टेकल्स का है, हमारी प्रॉब्लम्स का है। तो वो आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स भी अपने साथ, चैलेंजेस भी ला रहे हैं। और वो चैलेंजेस ज़्यादातर तक हो सकता है कि मानसिक या सोच से जुड़े हों, क्योंकि वो बुध है। और अगर आप कहीं रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं और आप 8th हाउस के प्रोफेशन, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑकल्ट वाले हैं, सीए वाले हैं, अकाउंटेंसी वाले हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। क्योंकि पंचम और अष्टम, अष्टम रिसर्च और पंचम पढ़ाई दोनों ही लगन में आके बैठ गए, तो आपके लिए आगे बढ़ने का, पढ़ने का और अपनी स्किल्स को यूज़ करने का एक बड़ा बेहतरीन समय जो है यहाँ पर मिल रहा है। और 12वें घर के मालिक भी हैं शनिदेव, यहाँ पर लगन में बैठे हैं, बहुत देर से खर्चा आप पे करवा रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बोल रहे होंगे। अब अष्टम घर का मालिक भी वहाँ पर आ गया, तो बुद्धि, ज्ञान, योगा, मेडिटेशन और अपने इंटेलेक्ट के द्वारा इस वक़्त आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और वो बदलाव आएगा और दुनिया आप में वो इंडिकेट करेगी कि हाँ, आप में ये जो बदलाव आया है, हम ये महसूस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, रिसर्च वालों के लिए बेहतरीन समय है, बच्चों के साथ अच्छा समय, लव रिलेशनशिप के साथ अच्छा समय। पर कुछ बातों को लेके, खासकर अगर मैं लव रिलेशनशिप कहूँ या बच्चों से लेकर अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, या आप योगा मेडिटेशन में भी अगर आप एंटर कर रहे हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा गुप्त रहें, क्योंकि अष्टम घर का मालिक आपको यहाँ पे कह रहा है कि सब कुछ उजागर नहीं करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक़्त आप थोड़े सीक्रेटिव रहेंगे भी इस 17 दिनों में। लेकिन अगर आपके ऐसे नेचर नहीं है तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम जब उजागर कर देते हैं, वो कहते हैं ना, आम भाषा बोलचाल में नज़र लग गई, तो नज़र लगने की गुंजाइश बन जाती है। और शनि जैसे मालिक हैं, आप मेहनती तो हैं ही, या पूरी मेहनत 2 ढाई साल से कर रहे हैं, अब उसमें दिमाग का भी तड़का लग गया है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात है। तो आपके लिए भी ये अच्छा समय, लेकिन थोड़ा-सा बंद मुट्ठी वाली स्थिति में रहिए, बहुत ज़्यादा कुछ उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, सीक्रेटिव रहिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जितना ज़्यादा अपने आप में लेके आएँगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप भी विष्णु सहस्त्रनाम का जप हर रोज़ करें, आपके लिए भी बेहतरीन समय रहेगा। पाइसेस यानी कि मीन। मीन वालों के लिए ये जो गोचर है, ये 12वें घर में हो रहा है।
यहाँ पर बुद्धदेव महाराज ज्वाइन करेंगे शनिदेव को, सप्तम घर के मालिक होके और चतुर्थ घर के मालिक होके। तो ये 17 दिन मीन वालों के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, देखिए चौथे घर का मालिक 12वें घर में जा रहा है। विदेश आप जाना चाहते थे, विदेश में घर लेना चाहते थे, विदेश में गाड़ी लेना चाहते थे, विदेश में भ्रमण करना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, अच्छा समय है। आप विदेश में जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अच्छा समय है। इस वक्त आप अपनी मदर पे, अपनी वाइफ पे खर्चा कर सकते हैं। इस वक्त आप अपनी वाइफ, अपनी मदर के साथ कहीं घूमने के लिए, लॉन्ग जर्नीज के लिए अब्रॉड आप जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अगर सेटल होने के लिए नहीं तो हो सकता है कि आप घूमने के मकसद से जाएं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 11वें घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे और गेंस दोनों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और क्योंकि 12वां घर हमारे लिए हॉस्पिटल्स और वो बहुत सारी चीज़ों का, कोर्ट का भी घर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको डिस्प्यूट से दूर रहना है, खासकर किसी पार्टनरशिप से जुड़े डिस्प्यूट से, ऑफिस से या जॉब से जुड़े डिस्प्यूट से, क्योंकि उनकी शनिदेव की दृष्टि और बुध की, दोनों की दृष्टि छठे घर में जा रही है। अब बुध सूर्य के तो मित्र हैं वहां पर, लेकिन शनिदेव जो है वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रखते सूर्य के साथ, और उनकी दृष्टि भी वहां पर है। तो यहाँ पर अगर आप बुध की दशा अंतर्दशा और शनि की दशा अंतर्दशा में है, तो ये चीजें आपको जरूर थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। खर्चा तो दिख रहा है, अब वो खर्चा आप कोर्ट में जाके करते हैं। अब हो सकता है कई लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो वहां भी तो खर्चा ही होना है। हो सकता है कोई लोग किसी विदेशी लड़की से या लड़के से शादी कर ले, तो उसमें भी तो खर्चा ही होना है, और 12th हाउस भी इंक्लूड होना है। तो इस समय ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, और इस समय आप बाहर सेटल होते दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए जो है वो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। स्पिरिचुअल आप पूरी तरह से होने वाले हैं। फाइनेंसिस और गेन्स को लेके मैंने इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बोला, क्योंकि अगर 12वें का मालिक 11वें में आता, मैं कहता विदेश से लाभ हो रहा है, लेकिन गेन्स का मालिक ही जाके खर्चों के घर में बैठ गया, तो खर्चे दिख रहे थे, वो खर्चे अब और श्योर हो गए हैं कि खर्चे तो होने ही हैं। अब वो आपकी वो शादी पे हो रहे हैं, कोर्ट में जाने की वजह से हो रहे हैं, बाहर घूमने से हो रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से हो रहे हैं, बाहर सेटल होने की वजह से हो रहे हैं, खर्चे से हो रहे हैं। मोड आपके लिए, आपकी कुंडली, आपके कर्म तय करेंगे, मोड आप तय करेंगे कि आप किस मोड में हैं। बाकी अच्छा है, अगर आप सुबह ध्यान में बैठे, दोनों आंखें बंद करके योगा मेडिटेशन की स्थिति में, और विष्णु सहस्त्र नाम का जब भी साथ साथ में हो वो भी आप सुने, तो ये आपके लिए जो है बेहतरीन रिजल्ट्स इन 17 दिनों में लेके आ सकता है। उसके बाद तो फिर बुध ने नीच हो ही जाना है आपके लगन में आके। उसके लिए क्या रिजल्ट्स रहेंगे हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये समय आप सब 12 लगन 12 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत सुंदर रहे। भगवान आपके सभी सपने पूरे करे, आप लोगों को अपने श्री चरणों में जोड़े, पूजा पाठ करने की समर्थ बख्शे, और आप मंदिर जाएं, रोज जल चढ़ाएं। मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरा वीडियो अगर 10,000 लोगों ने देखा, उनमें से 10 का जीवन भी बदल गया, वो मंदिर जाने लगे, पाठ करने लगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मेरी पुकार सुन ली है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।